हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपका चैप्टर चल रहा है उत्पादन फलन और ये है उसका पार्ट नंबर 3। और आज जो चर्चा होगी बेटा वो होगी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या साधनों के प्रतिफल। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये प्रश्न हर साल एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है या साधनों के प्रतिफल से आपका क्या तात्पर्य है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन होता है और एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आना ही आना है, इसे आप टाल ही नहीं सकते हो बेटा। तो चलिएगा, बिना चीजों को देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और मैंने बोला कि वो बच्चे जो हमारी क्लास लेना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें कॉल करना होगा, सॉरी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। नंबर आप नीचे स्क्रीन पर आपके पास आ रहा है बेटा। चलिएगा, अब ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है क्या बेटा। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के साधन होते हैं, एक होते हैं स्थिर साधन, एक होते हैं बेटा हमारे पास स्थिर साधन, और दूसरे बेटा हमारे पास होते हैं परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधन, स्थिर साधन जो नॉर्मली स्थिर रहते हैं बेटा, जैसे मशीन हुआ, भवन हुआ, ये एक बार लगा दिया और नॉर्मली क्या होंगे बेटा, उत्पादन के साथ साथ बदलते नहीं है। जैसे मान लेते हैं मशीन, मैंने एक एग्जांपल ले लिया मशीन, है ना। परिवर्तनशील साधन जो उत्पादन के साथ साथ बदलते रहते हैं, जैसे मान लेते बेटा मजदूर, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा मजदूरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है क्या। ये नियम कहता है कि यदि स्थिर साधनों के साथ एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, स्थिर साधन के साथ यदि परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन के साथ पहले एक मजदूर लगाओ, फिर एक मशीन के साथ दो मजदूर लगाओ, फिर एक मशीन के साथ तीन मजदूर लगाओ, एक मशीन के साथ चार मजदूर लगाओ। यानी कि स्थिर साधनों के साथ यदि परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है, या बोल सकते हैं बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। नियम क्या कहता है, यदि स्थिर साधनों के साथ, स्थिर मतलब मशीन रही, भवन रहा, बिल्डिंग रही, स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तब प्रारंभ में कुल उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भैया, बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। उसके बाद कुल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और अंत में कुल उत्पादन बढ़ने की जगह पर घटना प्रारंभ हो जाएगा। ये नियम है। कहोगे सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं बेटा। समझ में नहीं आया ना, ये समझाता हूं, समझ लो बेटा। परिवर्तनशील अनुपातों की बेटा तीन स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती है बेटा, तीन स्टेज। एक पहली स्टेज जहां कुल उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ेगा, बढ़ती दर से, फिर कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ेगा, और फिर कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाएगा। सर कैसे, बताओ। मान लेते हैं बेटा फिक्स फैक्टर, जिसे बोलते हैं स्थिर साधन। ये मशीन है, ये एक है बेटा, ध्यान से समझना, आपको टेबल बनानी भी आनी चाहिए। मशीन एक है। वेरिएबल फैक्टर जिसे बोलते हैं बेटा परिवर्तनशील साधन, एक मजदूर लगाया, दो मजदूर लगाए, तीन मजदूर लगाए, चार मजदूर लगाए, पांच लगाए, छह लगाए, सात लगाए, आठ लगाए। फिक्स फैक्टर के साथ हमने परिवर्तनशील साधनों को लगाया, स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन लगाए, मशीन के साथ हमने मजदूर को बढ़ाया। कुल उत्पादन जिसे बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं बेटा इसे, कुल उत्पादन। थोड़ा सा बेटा इंग्लिश में आना चाहिए, है ना। टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। मान लो बेटा एक मशीन के साथ एक मजदूर लगाते, कुल उत्पादन हुआ 100। अब एक के साथ दो मजदूर लगाएंगे, कुल उत्पादन होना चाहिए 200, लेकिन हो कितना गया बेटा, वो 300। अब एक के साथ तीन मजदूर लगा दिए, कुल उत्पादन बेटा बढ़कर कितना हो गया, 600। देखो बेटा हो क्या रहा है, जब एक मशीन के साथ एक मजदूर लगाया उत्पादन हुआ 100, एक के साथ दो लगाया, होना चाहिए तो दो, लेकिन हो कितना गया, 300। यानी कि प्रारंभ में समझ लो एक मजदूर के लगते के साथ 100 उत्पादन बढ़ा, अगली बार कितना बढ़ गया, सीधे 200 उत्पादन बढ़ गया, एक और नया मजदूर आया, उत्पादन कितना बढ़ गया, 300 बढ़ गया। यानी कि हर नए मजदूर के साथ उत्पादन क्या हो रहा है बेटा, पहले से ज्यादा, और पहले से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। शुरू से समझते हैं बेटा चीज को। मान लो एक मशीन है, उस पर एक मजदूर काम कर रहा है,
और हमने कहा भैया तेजी पे सारा काम करना है, तो अकेला मजदूर क्या करेगा बेटा, उस मशीन का बटन ऑन करेगा, कच्चा माल लेगा, लगाएगा, उधर से आउटपुट निकलेगा, उसे लेकर जाएगा, रख कर आएगा, फिर से दूसरा माल लगाएगा। तो वो अकेला एक दिन में 100 ही चीजें बना पा रहा है। लेकिन जानते हो दो होंगे तो क्या होंगे, वो अपने काम को बांट लेंगे। वो आधा कहेगा भैया मशीन के इधर का काम मैं करूंगा, मशीन का उधर का काम तुम करना, और हमारा चलना बच जाएगा। जब चलना बचेगा तो उत्पादन होना चाहिए था 200, लेकिन बढ़कर कितना हो गया 300। सीधे नए मजदूर के आने से उत्पादन 200 यूनिट और बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ बढ़ा, क्योंकि उन्होंने काम बांट लिया। अब उसी मशीन पर एक मजदूर और लगा दिया, अब उत्पादन होना चाहिए था कितना 300 या 200 बढ़ता, लेकिन बढ़ कितना गया 300 सीधे 600 हो गया, यानी कि सीधे 300 यूनिट और बढ़ गए। क्यों बढ़ गई बेटा? अब उन्होंने काम को और बांट लिया होगा कि मैं यहां खड़ा रहूंगा, तू वहां खड़ा रहेगा, वो वहां खड़ा रहेगा, मैं बटन दबाऊंगा, तू डालेगा, वो निकालेगा, बटन दबाएगा, डालेगा, निकालेगा। इस तरह से बेटा क्या होगा, बहुत तेजी से उत्पादन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो समय की बचत कर लेंगे और उत्पादन 300 से बढ़कर सीधा कितना हो गया 600। यानी कि जब एक मशीन पर स्टार्टिंग में मजदूर बढ़ाओगे तो कुल उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, लेकिन मशीन की एक सीमा होती है। उसी मशीन पर एक मजदूर और लगा दो, अब उत्पादन 600 से बढ़कर 900 होना चाहिए, लेकिन बढ़ेगा तो, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। अब केवल कितना रह गया, ये बढ़ा केवल 200 बढ़ा 800। एक मजदूर और लगा दिया, अब केवल 100 बढ़ा 900। एक मजदूर और लगा दिया, अब तो बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा भाई? क्योंकि मशीन की एक सीमा होती है। प्रारंभ में कुल उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ा, बढ़ती दर से बढ़ा। मैं क्या बोलूंगा बेटा से? बढ़ती दर से बढ़ा। प्रारंभ में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है बेटा, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। उसके बाद कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है बेटा, लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भैया? घटती दर से। कहोगे सर ये कैसे? इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ने की दर घट गई। 600 से केवल 200 बढ़ा, फिर केवल 100 बढ़ा, अब केवल 0 बढ़ा। तो पहले बढ़ती दर से बढ़ा, फिर घटती दर से बढ़ा। एक समय क्या हुआ, मशीन अपनी पूरी पॉइंट पर आ गई होगी कि भैया पूरे दिन अगर तुम मेहनत भी करोगे तो उससे ज्यादा उससे प्रोडक्शन नहीं होगा। अब मान लो बेटा उसी जगह पर उसी मशीन पर एक मजदूर और लगा दो। अब सोचो मजदूर चारों तरफ लग गए, अब जबरदस्ती मजदूर लगा रहे हो जगह पर, तो क्या होगा बेटा, जो काम हो रहा था ना बेटा वो भी नहीं होगा और वो काम घट जाएगा। यानी कि पहले 900 था, अब घट के बेटा 850 ही हो गया, केवल 700 ही हो गया। मतलब उत्पादन बढ़ने की बजाय अब उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन की एक सीमा है। उस जगह पर आप बार बार मजदूर बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, तब उत्पादन बढ़ेगा नहीं, बढ़ने की जगह उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इसे बोलते हैं पहली अवस्था, जब उत्पादन बहुत तेजी के साथ यानी कि बढ़ती दर से बढ़ता है। फिर होती दूसरी अवस्था, जब उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, बढ़ तो रहा है लेकिन कम कम करके बढ़ रहा है। और फिर होती तीसरी अवस्था, इसे बोलते हैं बेटा कि उत्पादन बढ़ने की जगह पर घटना प्रारंभ हो जाएगा। अब अगर मजदूर लगाते रहोगे एक ही मशीन पर तो उत्पादन थोड़ी देगी मशीन, मशीन की तो और काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। उत्पादन बढ़ने की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, घटना प्रारंभ हो जाएगा। और बेटा इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्या बोला जाता है बेटा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बेटा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं बेटा। कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा इसके अंदर? 3 अवस्थाएं। एक बार थोड़ा सा पढ़कर देखते हैं ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता क्या है। लिखा बेटा देखो ध्यान से समझना बेटा, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आपको। लिखा है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार यदि स्थिर साधनों के साथ किसी परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को बढ़ाया जाता है, स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को बढ़ाया जाता है, तब कुल उत्पादन में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन होता है। अगर स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाएंगे तो कुल उत्पादन में बेटा क्या होगा, अलग अलग दर से परिवर्तन होगा। प्रारंभ में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, इसके पश्चात कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, अंत में कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाता है। पहले तो कुल उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, उसके बाद कुल उत्पादन क्या होगा बेटा, घटती हुई दर से बढ़ेगा, फिर क्या होगा, कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात कहा जा सकता है प्रारंभ में, और बेटा जब कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है बेटा तो हम बोलते हैं सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। जब कुल उत्पादन तेजी से बढ़ेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। दूसरी अवस्था में जो सीमांत उत्पादन होता है बेटा वो घटना प्रारंभ होता है, और तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन बेटा क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये होती हैं परिवर्तनशील अनुपातों की 3 अवस्थाएं। परिवर्तनशील अनुपातों की 3 अवस्थाएं। अगर बेटा मैं तीनों अवस्था को एक टेबल, ये तो समझ गए बेटा आप, ये तो आप समझ गए। 3 अवस्था बेटा आप चाहो तो टेबल बनाकर ला सकते हो। पहला बढ़ती हुई पहली प्रथम अवस्था है,
कहां तक? जहां तक कुल उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, फिर सेकंड अवस्था रही और फिर थर्ड अवस्था रही बेटा। इसे और अच्छे समझना चाहो तो बेटा आपको नोट्स ले सकते हो, मैं आपको पीडीएफ की नोट्स जो आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो बेटा। फिलहाल आपको लिखकर आने के लिए ये काफी है और समझने के लिए काफी है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है। बेटा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार यदि स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को लगाया जाएगा तब कुल उत्पादन, तब बताओ बेटा कुल उत्पादन क्या होगा बेटा? तब कुल उत्पादन प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ेगा, उसके बाद घटती दर से बढ़ेगा तथा अंत में कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाएगा। अगर देखिए बेटा अवस्थाओं की बात करें तो पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था बेटा और अच्छे से समझ सकते हो। पहली अवस्था में कुल उत्पादन कैसे बढ़ता है बेटा? कुल उत्पादन को बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन, बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है, फिर घटना प्रारंभ हो जाएगा। जबकि एक होता सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन मतलब नए मजदूर के आने से कुल उत्पादन में जो चेंज होता है। तो प्रारंभ में क्या होता है बेटा? सीमांत उत्पादन बढ़ता है, फिर सीमांत उत्पादन घटता है और फिर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है बेटा। सीमांत उत्पादन को इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। अगर आप इतना और लिख कर आ जाते हो बेटा तो इससे बेस्ट लिखने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा और आपके बेटा पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी अवस्था मैंने आपको बताई दी, 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्था को आपको समझना होगा और क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको समझा चुका कि अगर मशीन पर आप एक स्थिर साधन पर आप परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक अवस्था जरूर आएगी जब उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसका उत्पादन थोड़ा धीरे करके बढ़ेगा और अंत में कुल उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना प्रारंभ हो जाएगा। चलिएगा बेटा इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं और ये थी इस चैप्टर की पार्ट नंबर 3 और लास्ट हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।